बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हॉर्स बेस्ड ईडियम जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने ईडियम को स्टडी करने का जो फार्मूला बनाया था वो यही था कि हम कैटेगराइज इनको कर लेते हैं। मुख्तलिफ एनिमल बेस्ड है, जैसे वेजिटेबल बेस्ड है, कुछ फ्रूट बेस्ड है, कुछ कलर बेस्ड है। तो इस हवाले से फिर ये होता है कि वो हमारी समझ में, चूँकि एट वन टाइम हम उनको कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे होते हैं, तो लिहाजा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। चलें जी, आज हार्स के हवाले से देखते हैं। एक आम मीडियम इस्तेमाल होता है जी डार्क हार्स। डार्क हार्स कहते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं छुपा रुस्तम होना, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहें कि अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी ऐसा बंदा जिसका शुरू में हमें उसके टैलेंट का पता ना हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो इस तरह टैलेंट अपना शो करे कि विनर बन जाए और सबको हैरान कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि डार्क हार्स। जैसे हम कह सकते हैं, अगर मैं सेंटेंस छोटा सा बनाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि अली वॉज a dog horse in the race। कॉलेज में जो रेस लगी उसमें अली जो है डार्क हार्स साबित हुआ कि कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अली जो है वो रेस विन कर जाएगा, लेकिन उसे ऐसा टैलेंट दिखाया कि रेस विन कर गया। तो डार्क हार्स कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर को, यानी कि ऐसा बंदा जिसके स्किल पहले से आपको पता ना हो और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ये साबित कर दे कि ही इज़ आर शी इज़ अ हाईली स्किल्ड पर्सन, और वो कंपटीशन विन कर जाए अपने स्किल के ज़ोर पे, तो इसको हम कहते हैं डार्क हार्स। ठीक है जी, याद रहेगा डार्क हार्स। दूसरा है टू बीट और फ्लॉग अ डेड हार्स, यानी कि डेड हार्स का मतलब है जी मुर्दा घोड़ा, फ्लॉग का मतलब है जी छड़ी मारना, या बीट का मतलब है मारना, यानी कि आप मुर्दा घोड़े को मार रहे हैं। तो आप घोड़ा मरा हुआ है और उसे आप स्टिक मारें। स्टिक क्यों मारते हैं हॉर्स को? कि वो चल पड़े, वो रेस विन करे, वो तेज़ भागे, ऐसे ही है ना, उससे आपको फ़ायदा हो, यानी रेस जीतने का। तो वो तो डेड है, उसको आप कर रहे हैं। इसका भी होता है कि ऐसी जगह अपनी टाइम और एनर्जी को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं आना, यानी जिसमें फेल का सामना पड़ना है। तो लिहाजा यानी रॉन्ग जगह पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपनी टाइम एंड एनर्जी की, तो उस जगह ये मुहावरा बोला जाता है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। जैसे मैं कहूँ टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस इज़ जस्ट लाइक टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी इस बिज़नेस में पैसा लगाना ऐसा ही है जैसे मुर्दा घोड़े को छड़ी मारने के बराबर है, यानी कि इस बिज़नेस में आगे बहुत कम चांस है कि ये बिज़नेस फ्लरिश कर सके। ठीक है जी, तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी मुर्दा घोड़े को आप इसलिए मार रहे हैं कि वो भागे, वो रेस में भागे, वो रेस जीते, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मुर्दा घोड़े तो कभी रेस नहीं जीतते। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आम तौर पर आपने देखा होगा कि आगे हार्स होता है और उसके पीछे कार्ट होती है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कार्ट को हार्स के सामने ले आएं, यानी कार्ट पहले रखें और हार्स को उसके बैक पे जोत दें। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रॉन्ग ऑर्डर, ऐसी जगह बोला जाता है ये मुहावरा जहां हम काम को रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे हों, बेतरतीब अंदाज से कर रहे हों, वो उसका करेक्ट ऑर्डर ना हो, तो उसे हम ये मुहावरा बोलते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जैसे हम कहें टू बाय टिकट बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप इज जस्ट टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आपने ट्रिप की प्लानिंग नहीं की और टिकटें उससे पहले ख़रीद ली हैं, यानी टिकट्स पहले ख़रीदी हैं और प्लानिंग करना अभी बाकी है। तो ये बिल्कुल आप ऐसा ही काम कर रहे हैं कि जैसे कार्ट को हार्स के आगे लगा दिया जाए, आगे जोत दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, यानी रॉन्ग ऑर्डर में आपने काम किया है। तो इसका मतलब होता है जी रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि आप गलत ऑर्डर में चीज़ों को करते हैं और लिहाजा उसका नतीजा फिर क्या होगा? नाकामी की सूरत होगी। तो लिहाजा इसको रॉन्ग ऑर्डर के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल, ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है। ईट लाइक अ फिश, हमने ईटिंग लाइक अ फिश जो है वो मुहावरा एक पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा खाना, यानी मछली बहुत ज़्यादा खाना खाती है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे है ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, घोड़ा भी बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो ज़्यादा इसका मतलब होता है टू ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना। ठीक है जी,
तो लिहाजा बाद लोग जो आप हमारी सोशल पार्टियां अगर देखें तो बाद लोग खाने के बड़े माहिर होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त खाना खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और बाद जो है आपकी और मेरी तरह होते हैं जो बस वाजबी सा ही खा सकते हैं, यानी इतना ही खा सकते हैं, उतना ही खा सकते हैं। तो बहरहाल बाद खाने के बड़े एक्सपर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, यानी कि या हम कहें किसी का XYZ का नाम लें, चूँकि नेगेटिव ट्रेट है हम नाम नहीं ले रहे, कि मिस्टर XYZ एट एट पार्टी लाइक अ हॉर्स, ये फ़लाँ बंदे ने पार्टी में खाना इस तरह खाया जैसे घोड़ा खाना खाता है, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाया, ठीक है जी। तो ये इडियम्स हैं, इसको हम इस तरीके से तैयार कर